हेलो, 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 हेलो। हेलो। हुँ। विनीत यादव, जय हिंद मेरे भाई, कैसे हो? कंचन, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? शाहबाज़ आलम, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। बॉबी कुमार, गुड मॉर्निंग। उदित, गुड मॉर्निंग। प्रमोद सिंह, ऋतिक ठाकुर, रोहित, सुमित, अंशु, ध्यानचंद्र, राहुल यादव, अरमान सिंह, प्रिंस, मेरे भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात का लास्ट टाइप हमारा बच गया है, टाइप 11, जो कि क्वाइंस यानी कि सिक्कों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक बार लास्ट में अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल हम प्रतिशत यानी परसेंटेज वाला चैप्टर उसको शुरू करेंगे। ठीक है, देखो मेरे भाई, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:8:12 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 480 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी। A bag contains 1 rupee 50 paise and 25 paise coins in the ratio 5:8:12. If the total amount in the bag is rupees 480, find the number of coins of each type. देखो भाई, या तो हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है, बैग में या तो 1 रुपए का सिक्का है या फिर 50 पैसे, 50 पैसे यानी कि आधे रुपए का सिक्का है, या फिर 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब क्या हुआ, 1/4 रुपए का सिक्का, 1/4। 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए किससे भाग कर दूंगा, 100 से। 50/100 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही 25 पैसे को रुपए में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर दूंगा, 100 से। 25/100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 हो जाएगा। तो या तो 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 1/2 रुपए के सिक्के हैं, या 1/4 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, जो सिक्के है, जो क्वाइंस है, वह किस रेशो में है, किस अनुपात में है मेरे भाई, 5:8:12। 5:8:12। तो मेरे भाई रुपए कैसे पता लगेंगे, या हमें अमाउंट वैल्यू कैसे पता लगेगी, ध्यान से समझना। भाई मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि 1 रुपए के 5 ही सिक्के हैं। 1 रुपए के अगर 5 ही सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही आधे रुपए के मैं 8 सिक्के मान लेता हूं। आधे रुपए के अगर मैंने 8 ही सिक्के मान लिए तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1/2 को 8 से गुणा कर देते हैं, कितने रुपए हो जाएंगे, 4। कितने रुपए बने मेरे भाई, 4। ऐसे ही 1/4 रुपए के मैं 12 ही सिक्के मान लेता हूं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1/4 गुणा में 12, यानी कि 3 रुपए हो जाएंगे। कितने बने मेरे भाई, 3 रुपए हो गए। कुल मिलाकर कितने रुपए हुए मेरे भाई, कुल मिलाकर 5 और 4 9 और 3 कितना, 12। लेकिन कुल मिलाकर रुपए कितने दिए हुए हैं, 480, 480 दिए हुए हैं। यानी हमारा जो 12 यूनिट आया है वह 420 रुपए को बता रहा है।
12 यूनिट 420 को अगर बता रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 4 48 होता है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो यहाँ पर 5 को भी 40 से गुणा कर देते हैं। 5 चौके 20, कितना हो जाएगा? 200। 8 को भी 40 से गुणा कर देते हैं। 8 चौके 32, कितना हो जाएगा? 320। और 12 को भी 40 से गुणा कर देते हैं। सिक्के कितने हो जाएंगे? 480, 480। 200, 320 और 480। 200, 320 और 480। 200, 320 और 480 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को पूरा फिर से समझते, पूरा क्वेश्चन फिर से देखना। देखो, या तो 1 रुपए के सिक्के, या आधे रुपए के सिक्के, या फिर 1/4 रुपए के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। जो हमारे पास सिक्के हैं, जो हमारे पास क्वाइंस है, वह किस अनुपात में है? 5:8:12। 5:8:12। तो मेरे भाई, वैल्यू कैसे पता लगेगी? कीमत कैसे पता लगेगी? कीमत हमें कैसे पता लगेगी? मैं ये अपनी तरफ से मान लेता हूं कि 1 रुपए के 5 ही सिक्के हैं। 1 रुपए के अगर 5 सिक्के होंगे तो कुल मिलाकर 5 रुपए बन जाएंगे। ऐसे ही मेरे भाई, आधे रुपए के मैं 8 सिक्के मान लेता हूं तो कुल मिलाकर कितने रुपए हो जाएंगे? 4 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही 25 पैसे यानी 1/4 रुपए के मैं 12 सिक्के मान लेता हूं, कुल मिलाकर कितने रुपए हो जाएंगे? 3 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए मेरे भाई? 12 रुपए हो गए। लेकिन कुल मिलाकर कितने रुपए दिए हैं? 480 रुपए दिए हुए हैं। 480 रुपीज दिए हुए। यानी हमारा जो 12 यूनिट वैल्यू आई है वह 480 को बता रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 40 हो गई। तो 5 को भी 40 से गुणा कर देते हैं। 1 रुपए के 200 सिक्के। 8 को भी 40 से गुणा कर लेते हैं। 1 रुपए के 320 सिक्के, सॉरी आधे रुपए के 320 सिक्के। और 12 को भी 40 से गुणा कर लेते हैं। 25 पैसे के 480 सिक्के। आंसर क्या बना यहां से? ऑप्शन ए हो गया। अब मुझे जरा कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन समझ में आया क्या? मेगा बेटा और एक दो बच्चों ने कमेंट किया था, सर समझ में नहीं आया। तो अब जरा कमेंट करके बताओ। बुक के अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे मेरे भाई तो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो। ठीक है। 5 4 3 कैसे आया बेटा? राहुल यादव, ये देखो समझाया यहाँ पर। 1 रुपए के 5 सिक्के तो कुल मिलाकर 1 × 5 यानी कि 5 रुपए हो जाएंगे। आधे रुपए के 8 सिक्के, 1/2 × 8 यानी कि 4 रुपए हो जाएंगे। 25 पैसे के 12 सिक्के यानी 1/4 को 12 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 रुपए हो जाएगा। चलो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। 1:1:1 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 440 रुपए हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, क्या होगी? A bag contains 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee coins in the ratio 1:1:1. If the total amount in the bag is 440, find the cost of each type of coin. मेरे भाई, या तो बैग में 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 2 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए के, या 2 रुपए के, या फिर 5 रुपए के सिक्के हैं। जो क्वाइंस है
जो सिक्के हैं वह किस अनुपात में है मेरे भाई? एक अनुपात में, एक अनुपात में एक। तो वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी, कीमत हमें कैसे पता लगेगी? देखो, मैंने अपनी तरफ से ये मान लिया कि 1 रुपए के एक ही सिक्के हैं, एक ही सिक्का है। तो कितने रुपए हो जाएंगे मेरे भाई? 1 रुपए हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 2 रुपए का अगर एक ही सिक्का होगा, 2 रुपए का एक ही सिक्का, तो कुल मिलाकर 2 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही 5 रुपए का अगर एक ही सिक्का होगा, तो कुल मिलाकर कितने रुपए हो जाएंगे मेरे भाई? 5 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया? 8 रुपए हो गए। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? कुल मिलाकर 440 रुपए हैं, 440। यानी हमारा जो 8 यूनिट वैल्यू आई है वह 440 रुपए को बता रही है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 440 डिवाइडेड बाय 8। कितनी हो जाएगी? 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 55, यानी कि 55 हो गई। मेरे भाई एक काम करते हैं, एक को भी 55 से गुणा कर देते हैं। 1 रुपए के 55 सिक्के। यहां पर भी एक को फाइंड द कोस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। इस बार कोस्ट बतानी है हमें, इस बार कोस्ट बतानी है हमें। फाइंड द कोस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। कीमत कितनी है हर 1 रुपए की? तो यहां पर इस बार एक को नीचे 55 से गुणा करेंगे। 1 रुपए की, 1 रुपए कुल मिलाकर 55 रुपए हैं। 2 को भी 55 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 110। और 5 को भी 55 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 275, 275। आंसर क्या बनेगा? 55, 110 और 275। 55, 110 एंड 275। अब जरा कमेंट करके बताओ। कपिल ठीक है। थैंक यू बेटा जी। शिव प्रकाश। सर ऐप पर कब पढ़ाएंगे और उसका टाइम क्या रहेगा? ये एक बच्चे का नाम ऊपर चला गया कमेंट पढ़ते पढ़ते। बेटा एप्लीकेशन पर ही तो क्लास हो रही है। इस वक्त यूट्यूब पे क्लास थोड़ी ना, एप्लीकेशन पर ही तो चल रही है जहां पर आपने कमेंट किया है। देखो जरा अगले क्वेश्चन को। एक बैग में 1 रुपए, एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कीमत, सिक्कों की कीमत का अनुपात 4:6:8 है। यदि बैग में सिक्कों की कुल संख्या 192 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी? पिछले दो क्वेश्चन में, पिछले दोनों क्वेश्चन में मेरे भाई हमें सिक्कों का अनुपात दिया था और टोटल वैल्यू पूछी थी, टोटल वैल्यू पूछी थी। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहां पर कीमत का अनुपात दिया हुआ है, कीमत का अनुपात दिया है और हमसे सिक्कों की वैल्यू पूछी हुई है। दोबारा समझना मेरे भाई, पिछले क्वेश्चन में जरा देखो, यहां पर हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल अमाउंट कितना? 440। पहले क्वेश्चन में भी देखो, पहले क्वेश्चन में भी टोटल राशि, कुल राशि, टोटल अमाउंट दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस, सिक्कों की संख्या दी है 192 और रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वाइंस, जो सिक्कों की कीमत है उसका अनुपात दिया है 4:6:8। यानी ये क्वेश्चन पिछले दो क्वेश्चन से अलग है। ये जो क्वेश्चन है ये पहले और दूसरे क्वेश्चन से अलग हो गया। ठीक है। देखो, या तो हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 50 पैसे जिसको हम आधे रुपए कहते हैं, या फिर 25 पैसे जिसको 1/4 रुपए कहा जा सकता है। जो कीमत है वह किस अनुपात में है? 4
6:8, 4:6:8। तो मेरे भाई सिक्के कैसे पता लगेंगे इस बार? सिक्के कैसे पता लगेंगे इस बार? मेरे भाई, 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 4 रुपए बन जाए? 1 रुपए के आपके पास कितने सिक्के होने चाहिए कि कुल मिलाकर 4 रुपए बन जाए? कितने सिक्के चाहिए होंगे मेरे भाई? 4 ही सिक्के चाहिए होंगे। 1 रुपए के अगर 4 सिक्के होंगे तो कुल मिलाकर 4 रुपए बन जाएंगे। ऐसे ही मेरे भाई, आधे रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 6 रुपए बन जाए? आधे रुपए यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर आपके पास 6 रुपए बन जाए? इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ जो डिनोमिनेटर में यानी हर में 2 दिया हुआ है, इसको 6 से गुणा कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आधे रुपए के अगर 12 सिक्के होंगे तो कुल मिलाकर 6 रुपए बन जाएंगे। ऐसे ही मेरे भाई, 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 8 रुपए बन जाए? कुल मिलाकर 8 रुपीज हो जाए। इसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ जो डिनोमिनेटर में 4 दिया हुआ है, इसको 8 से गुणा कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 32। यानी 25 पैसे के अगर 32 सिक्के होंगे तो कुल मिलाकर 8 रुपए बन जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर सिक्के कितने हो गए मेरे भाई? कुल मिलाकर सिक्के कितने हो गए? 2 और 2 4 और 4 4 8। मेरे भाई, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितने सिक्के हुए मेरे भाई? 48। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है? 192, 192 दिया हुआ है, 192। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 4 हो गई। 4 8 चौक 32, 3 हासिल 16 और 3 कितना? 92। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4। हमें सिक्कों के प्रकार जितने भी सिक्के हैं उनकी वैल्यू बतानी कितनी है। सिक्के मेरे भाई 4 थे, उसको भी 4 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 16। 12 को भी 4 से गुणा कर देते, कितना हो जाएगा? 48। और 32 को भी 4 से गुणा कर देते हैं, 32 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 128। 16, 48 और 128, ऑप्शन बी हमारा आंसर। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को? वैसे तो लगभग सभी बच्चों ने आंसर दिया है, फिर भी ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझाता हूँ। पूरा क्वेश्चन दोबारा देखना भाई। या तो आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 25 पैसे यानी कि आधे रुपए के सिक्के हैं, या फिर 1/4 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे या 25 पैसे। जो कीमत है, जो उनकी वैल्यू है, वह किस अनुपात में है? 4:6:8, 4:6:8। तो मेरे भाई सिक्के कैसे पता लगेंगे? सिक्के हमें कैसे पता लगेंगे? देखो, मैं अपनी तरफ से ये, देखो, 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 4 रुपए बन जाए? कुल मिलाकर 4 रुपए। कितने सिक्के चाहिए मेरे भाई? 4 सिक्के। ये तो सिंपल है। आधे रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 6 रुपए बन जाए? यहाँ जो डिनोमिनेटर में यानी हर में 2 दिया है, इसको 6 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 12। यानी आधे रुपए के अगर 12 सिक्के होंगे तो कुल मिलाकर 6 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 8 रुपए बन जाए? यहाँ जो डिनोमिनेटर में 4 दिया है, इसको 8 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 32। 25 पैसे के 32 सिक्के होंगे तो कुल मिलाकर 8 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए मेरे भाई? कुल मिलाकर इस तरीके से 48 सिक्के हो गए, 48। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? कुल मिलाकर 192 सिक्के हैं, 192। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4।
4 को भी 4 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 16। 32 को भी 4 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 48। और 12 को भी और 32 को भी 4 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 128। यानी 1 रुपए के कुल 16 सिक्के हैं, 50 पैसे के 48 और 25 पैसे के 128 सिक्के। अब जरा कमेंट करके बताओ। जीडी का कब से खुलेगा बेटा? सारे जो है सब सब बैच ओपन हो चुके हैं मेरे भाई, सभी के सभी बैच ओपन हो चुके हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कीमत का अनुपात 6:8:10 है। यदि बैग में सिक्कों की कुल संख्या 124 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी। अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे and 25 paise coins, and the ratio of cost of the coins is 6:8:10, 6:8:10. If the total number of coins in the bag is 124, find the number of coins of each type. प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या मुझे बतानी है, क्या होगी। ध्यान से समझना भाई। या तो 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 50 पैसे यानी कि आधे रुपए के सिक्के हैं, या फिर 25 पैसे मतलब 1/4 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है। जो कीमत है उनकी, जो वैल्यू है उनकी, वह किस अनुपात में है? 6:8:10, 6:8:10। तो मेरे भाई सिक्के कैसे पता लगेंगे? सिक्के यानी कि क्वाइंस कैसे पता लगेंगे? 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 6 रुपए बन जाए? 6 रुपए कितने सिक्के चाहिए मेरे भाई? 6। ये तो आसान है, ये तो कर लोगे। 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 8 रुपए बन जाए? यहाँ जो डिनोमिनेटर में यानी हर में 2 दिया है, इसको 16 से गुणा कर लो, 8 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 16। 50 पैसे के अगर 16 सिक्के होंगे तो 8 रुपए बन जाएंगे। ऐसे ही 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 10 रुपए बन जाए? यहाँ जो डिनोमिनेटर में 4 है, इसको 10 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 40। 25 पैसे के 40 सिक्के होंगे तो कुल मिलाकर 10 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने कितने सिक्के बने? 40 और 16 कितना हो जाएगा? 56। 56 और 6 कितना हो जाएगा? 62, 62। लेकिन कुल मिलाकर सिक्के कितने दिए हैं मेरे भाई? 124, 124 दिए हुए हैं। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 6 को भी 2 से गुणा कर लिया, सिक्के कितने हो गए? 12। 16 को भी 2 से गुणा कर लिया, सिक्के कितने हो गए? 32। और 40 को भी 2 से गुणा कर लिया, सिक्के कितने हो गए? 80। 12, 32 और 80, ऑप्शन ए हमारा आंसर। आंसर कितना बना? ऑप्शन ए। मेरे भाई ये दो ही टाइप बनते हैं आपके सिक्कों में। अगर आपको सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात तो कीमत, टोटल टोटल कीमत दी होगी। और अगर कीमत का अनुपात दिया है तो सिक्के टोटल दिए होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, कीमत का अनुपात दिया है तो टोटल सिक्के दे दिए 124। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर आपको कीमत का अनुपात दिया है 4:6:8, तो सिक्कों का अनुपात दिया है 192। पहले दो क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सिक्कों का अनुपात दिया होगा तो टोटल कीमत दी होगी। हमेशा इसी तरीके से ये दो ही टाइप बनते हैं आपके। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अगर सिक्कों का अनुपात दिया है तो टोटल कीमत आपको दी होगी।
सिक्कों का अनुपात तो टोटल कीमत होगी, और अगर कीमत का अनुपात है तो टोटल सिक्के। ये दो ही टाइप बनते हैं आपके सिक्कों में, और सिंपल से ही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5 से ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं सिक्कों के, जो कि आपके पेपर में, एसएससी जीडी के पेपर में आए हुए हैं या रेलवे के पेपर में आए हुए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम यही वैल्यू, यही ऑप्शन, या तो एसएससी जीडी में या रेलवे में। ठीक है, देखो जरा। एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बताइए क्या होगी। अ बैग कंटेन्स 216 रुपए coins of 1 rupee 50 पैसे and 25 पैसे in the ratio 2:3:4. What is the number of 25 पैसे coins? या तो आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 50 पैसे यानी कि आधे रुपए के सिक्के हैं, या फिर 25 पैसे यानी 1/4 रुपए के सिक्के हैं। जो सिक्के हैं, जो क्वाइंस है, वह किस रेशो में है, किस अनुपात में है? 2:3:4। 2:3:4। तो मेरे भाई कीमत कैसे पता लगेगी, वैल्यू कैसे पता लगेगी? देखो, 1 रुपए के अगर दो ही सिक्के मान लेता हूं, दो ही सिक्के मान लेता हूं, कुल मिलाकर 2 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आधे रुपए के अगर मैं 3 ही सिक्के मान लेता हूं, आधे रुपए के 3 ही सिक्के, तो कुल मिलाकर 1.5 यानी कि 1.5 रुपए हो जाएगा। कैसे आया? आधे रुपए के अगर मैं 3 सिक्के मान लेता हूं, तो 3/2 कितना हो गया? 1.5 हो गया। आधे रुपए के 3 सिक्के यानी आधे रुपए प्लस आधा रुपया प्लस आधे रुपए, इस तरीके से 3 सिक्के कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 1.5 रुपए हो गए। ऐसे ही मेरे भाई 1/4 रुपए के अगर मैं 4 ही सिक्के मान लेता हूं, तो कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 1 रुपए हो गए, 1 रुपीस। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने रुपए बने मेरे भाई? 2 और 3 और 4 और आधा, कुल मिलाकर 4.5 रुपए हो गए, 4.5। लेकिन क्वेश्चन में कुल मिलाकर कितने रुपए दिए हैं? 216 रुपए दिए हुए, 216। 4.5 यानी कि 45/10। 45/10 किसको बता रहा है मेरे भाई? 216 रुपए को बता रहा है, 216 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 216 गुणा में 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाय 45। मेरे भाई 5 से गया कितने पर? 9 पर। और 5 से गया कितने पर? 2 पर। 9 से गया 1, 9 दूनी 18, 19 20 21, 9 9 चौके 36, 24 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 48। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी मेरे भाई? 48 यानी कि 48 हो गई। तो मेरे भाई सिक्के, 25 पैसे के सिक्के पूछे हैं। 25 पैसे के सिक्के कितने थे? 4। उसको भी 48 से गुणा कर लेते हैं। 32 और 3, आंसर क्या बनेगा? 192, 192। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर 45 कैसे आया? देखो, 2 रुपए प्लस 1.5 रुपए प्लस 1 रुपए, 2 और 1, 2 और 1.5 कितना हो गया? 3.5, 3.5 और 1 कितना हो गया? 4.5, यानी कि 4.5 या फिर 45/10। 45/10 यूनिट 216 को बता रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 216 डिवाइडेड बाय 45 गुणा में 10 कितना हो गया? 48। अब जरा कमेंट करके बताओ। चलो रिपीट करते हैं। पूरा क्वेश्चन मेरे भाई तसल्ली से देखो, पूरा क्वेश्चन।
या तो 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 50 पैसे यानी आधे रुपए के सिक्के हैं, या फिर 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपए के सिक्के हैं। जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स है, वह किस अनुपात में है, किस रेशो में है मेरे भाई? 2:3, 3:4। तो कीमत कैसे पता लगेगी, वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी मेरे भाई? 1 रुपए के कितने 1 रुपए के अगर दो ही सिक्के हों, 1 रुपए के अगर दो ही सिक्के हों तो कुल मिलाकर 2 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही आधे रुपए के अगर मैं 3 ही सिक्के मान लेता हूं तो कुल मिलाकर 1.5 रुपए हो जाएगा, 1.5 रुपीज हो जाएंगे। और 25 पैसे के अगर मैं 4 ही सिक्के मान लेता हूं तो कुल मिलाकर 1 रुपए हो जाएगा, 1 रुपी। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 4.5 रुपए हो गए। 2 और 1 कितना? 3, 3 और 1.5 कितना? 4.5, 4.5। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है मेरे भाई? कुल मिलाकर 216 रुपए हैं, 216। 4.5 यानी कि 45/10 यूनिट। 45/10 यूनिट किसको बता रहा है? 216 को बता रहा है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 216 गुणा में 10 डिवाइडेड बाय कितना? 45। सोल्व करके वैल्यू कितनी आई थी मेरे भाई? 48। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 48। हमसे 25 पैसे के सिक्के पूछे। 25 पैसे के सिक्के कितने थे? 4। उसको भी 1 यूनिट की वैल्यू 48 से गुणा कर लेता हूं। आंसर कितना बना? 192। अब जरा कमेंट करके बताओ। सर 10 कहाँ से है बेटा? पॉइंट में वैल्यू है ना। 4.5 को 45/10 ही तो लिखेंगे। 4.5 को 45/10 ही तो लिखेंगे ना मेरे भाई। इस बार लगभग बच्चों के कोई एक दो ही है जो कह रहा है थोड़ा सा कम समझ में आया, नहीं तो सबने यस सही आंसर दिया है। चलो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। 415 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी? 615 coins include 1 rupee 50 paise and 25 paise coins. Their values are in the ratio 3:5:7 respectively. What is the number of 50 पैसे coins? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए क्या होगी? सर मल्टीप्लाई 1/4 से क्यों किया, 1/3 क्यों नहीं किया? 1/4 से क्यों किया, 1/3? क्योंकि बेटा 1/3 तो है ही नहीं यहाँ पर। 1/3 तो है ही नहीं। ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे भाई? किस तरीके के सवाल पूछ रहे हो? 1/3 तो यहाँ पर है ही नहीं। तो 1/3 से गुणा करने की बात ही कहाँ से आ गई? 1/4 यानी 25 पैसे के 4 सिक्के हों मेरे भाई। 25 पैसे यानी 1/4, 4 सिक्के हों यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 सिक्के हो गए। ठीक है। या फिर 1/4 को मैं 4 से गुणा कर दूं। 4/4 कितना हो गया? 1, यानी कुल मिलाकर कितने रुपए बने? 1 रुपए हो गया यहाँ पर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। या तो आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, या फिर 50 पैसे मतलब आधे रुपए के सिक्के हैं, या फिर 25 पैसे मतलब 1/4 रुपए के सिक्के हैं, 1/4 रुपीज के सिक्के हैं। ठीक है। उनकी वैल्यू यानी कीमत का अनुपात दिया हुआ है। कीमत का अनुपात कितना है?
3:5:7, 3:4:7। तो मेरे भाई सिक्के कैसे पता लगेंगे? सिक्के कैसे पता लगेंगे, ये हमें देखना होगा, क्योंकि इस बार कीमत का अनुपात दिया है और टोटल सिक्के हमें यहां पर दिए हुए। टोटल सिक्के मेरे भाई, 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 3 रुपए बन जाए? कुल मिलाकर 3 रुपए, कितने सिक्के चाहिए होंगे? 3 सिक्के चाहिए होंगे। ऐसे ही आधे रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 5 रुपए बन जाए? आधे रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 5 रुपए बन जाए? यहाँ जो डिनोमिनेटर में 2 दिया है, इसको 5 से गुणा कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 10। आधे रुपए के अगर 10 सिक्के होंगे तो कुल मिलाकर 5 रुपए बन जाएंगे। ऐसे ही 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 7 रुपए बन जाए? कुल मिलाकर 7 रुपए। यहाँ जो डिनोमिनेटर में 4 दिया है, इसको 7 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे तो कुल मिलाकर 7 रुपए बन जाएंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर सिक्के कितने हो गए? 28 और 3 कितना मेरे भाई? 31 और 10 कितना? 41। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 41। लेकिन कुल मिलाकर सिक्के कितने दिए हुए हैं? 415। कितने सिक्के दिए हैं? 615 दिया हुआ है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 615 डिवाइडेड बाय 41, यानी कितना हो जाएगा? 15। 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी 15। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्के कितने थे मेरे भाई? 10। उसको भी 15 से गुणा कर लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? 150। ऑप्शन बी हमारा आंसर। कमेंट करो अब समझ में आया क्या? सर गुणा क्यों कर रही है, यह नहीं समझ में आया। भाई देखो, 50 पैसे यानी आधे रुपए के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 5 रुपए बन जाए? कुल मिलाकर 5 रुपीज हो जाए। आधे रुपए के मैं मान लेता हूं n सिक्के हैं कि कुल मिलाकर मेरे भाई 5 रुपए बन जाए। आधे रुपए के n सिक्के हैं कि कुल मिलाकर 5 रुपए बन जाए। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 2, यानी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आधे रुपए के अगर 10 सिक्के होंगे तो कुल मिलाकर 5 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही 25 पैसे के कितने सिक्के हों कि कुल मिलाकर 7 रुपए बन जाए? 25 पैसे यानी 1/4 रुपए के मैं n सिक्के मान लेता हूं, जिससे कुल मिलाकर 7 रुपए बन जाए। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 × 4, यानी कितनी हो जाएगी? 28। 28 सिक्के होंगे तो कुल मिलाकर 7 रुपए बन जाएंगे। अब ये पूरी कैलकुलेशन आपको ना करनी पड़े, इस तरीके से लिखकर ना देखना पड़े, इसलिए मैंने सीधा सीधा यहाँ पर बताया कि डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से गुणा कर लो। 10 आप कहाँ से लाए सर कन्हैया कुमार? बेटा देखो, समझ में थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो समझने की। 4.5 अगर लिखा हुआ है, पॉइंट अगर एक लिखा हुआ है, तो उसको 45/10 ही तो लिखेंगे। तो ये बात कहाँ से आई कि मैं पॉइंट कहाँ से लेकर आया? ये 10 कहाँ से लेकर आए मेरे भाई? एक बात बताओ, 2.3 को क्या लिखोगे? 2.3 को 23/10 ही तो लिखोगे। ठीक है मेरे भाई, 3.34 अगर दिया हुआ है तो इसको 334 डिवाइडेड बाय 100 ही तो लिखोगे, डिवाइडेड बाय 100। अगर 0.2 दिया हुआ है तो इसको 2/10 नहीं लिखेंगे। ऐसे ही मेरे भाई 4.5 था तो उसको 45/10 ही तो लिखेंगे।
शिवम पांडे 15 कहाँ से आया? 15 कहाँ से आया? 615 डिवाइडेड बाय 41। 615 को 41 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। 615 को 615 को अगर 41 से डिवाइड करेंगे, 41 एकम कितना होता है? 41 कितना बना बचा मेरे भाई? 20। ऊपर से आया 5। 5 से जाएगा मेरे भाई, 5 एकम 5, पाँचों के 20, कितना हो जाएगा? 205। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी यहाँ से? 15। सर क्वेश्चन की पहचान कैसे करे गौतम शर्मा? अच्छा सवाल है मेरे भाई। मैंने आपको बीच में ये बात बताई थी कि अगर सिक्कों का अनुपात दिया होगा तो टोटल वैल्यू, टोटल कीमत दी होगी, और अगर कीमत का अनुपात दिया होगा तो टोटल सिक्के। यही दो टाइप बनते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, वैल्यू यानी कि कीमत का अनुपात दिया है। अगर कीमत का अनुपात होगा तो मेरे भाई टोटल सिक्के दिए होंगे 615। ऐसे ही पिछला क्वेश्चन देखो, इसमें अगर आपको सिक्कों का अनुपात दिया है 2:3:4, तो टोटल कीमत दी हुई है 216 रुपए। यही दो टाइप बनते हैं, इन्हीं दो टाइप से ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी कीमत 660 रुपये है। 660 रुपये। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या बताइए क्या होगी? अ बैग बॉक्स कंटेन्स डिनोमिनेशन ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। 25 पैसे यानी कि 1/4 रुपए। ठीक है। 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे यानी कि आधे रुपए, आधे रुपए। एंड 2 रुपी कॉइन्स यानी कि 2 रुपए के सिक्के। 25 पैसे, 50 पैसे या 2 रुपए के सिक्के। जो सिक्के हैं, जो क्वाइंस है, वह किस अनुपात में है? 1:1:1। क्योंकि हमें क्या कहा है? देयर आर इक्वल नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। इक्वल नंबर यानी अनुपात कितना हो गया? 1:1:1 हो गया। 1:1:1। ठीक है। तो मेरे भाई अब इस बार कीमत कैसे पता लगेगी, वैल्यू कैसे पता लगेगी? मेरे भाई 1/4 रुपए का अगर एक ही सिक्का हो, 25 पैसे का एक ही सिक्का हो, आपके पास 25 पैसे का एक ही सिक्का होगा तो 25 पैसे ही होंगे। कितने? 25 पैसे बने, यानी कि 1/4 रुपए ही बने, या फिर 25 पैसे, जिसको 0.25 रुपए भी लिख सकते हैं, 0.25 रुपीज भी लिख सकते हैं। आधे रुपए के 50 पैसे के अगर एक ही सिक्का होगा, एक ही सिक्का होगा, तो आधा रुपया ही बना, या फिर मेरे भाई 0.5 रुपए हो गए, 0.5 रुपए हो गए। 2 रुपए के अगर एक ही सिक्के होंगे, एक ही सिक्का होगा, तो कुल मिलाकर 2 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर कितने रुपए बने? 0.25 प्लस में 0.50 प्लस में 2 रुपए, यानी इस तरीके से कुल मिलाकर 2.75 रुपए हो गए, 2.75 रुपीज हो गए। या फिर मैं क्या कह सकता हूँ? 275/100 रुपए हो गए, 275/100। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? कुल मिलाकर 660 रुपए हैं, 660 रुपीज है। हमारा 275/100 यूनिट 660 को बता रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? 660 गुणा में 100 डिवाइडेड बाय 275 डिवाइडेड बाय 275। मेरे भाई 11 से गया कितने पर? 25 पर। और 11 से गया कितने पर? 60 पर। 25 से गया एक, 25 चौके कितना? 100।
60 गुणा में 4 कितना हो जाएगा? 240। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 240। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 2 रुपए के सिक्के कितने थे? एक। उसको भी 240 से गुणा कर लेता हूं, कितना हो जाएगा? 240। ऑप्शन ए हमारा आंसर। हाँ जी, कमेंट करके बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? एक कहाँ से लिया सर? बेटा क्योंकि यहाँ पर अनुपात सभी का बराबर दिया हुआ है। ये कहा है कि हर एक प्रकार के सिक्के सेम है। अगर 25 पैसे के 10 सिक्के, तो 50 पैसे के भी 10 सिक्के और 2 रुपए के भी 10 सिक्के अनुपात में, यानी रेशो में कितना हो जाएगा? 1:1:1 हो जाएगा। मान लो मैं 100 सिक्के मान लेता हूँ। 100 ही 25 पैसे के सिक्के, 100 ही 50 पैसे के सिक्के, 100 ही 2 रुपए के सिक्के। लेकिन जब अनुपात में देखूंगा तो कितना बनेगा? 1:1:1 हो जाएगा। अनुपात अगर सेम बनेगा तो मैंने 1:1:1 ले लिया, 1:1:1 ले लिया। अब सवाल ये आ सकता है कि ये 0.25 कहाँ से आया? देखो जरा भाई, 1/4 रुपए के 25 पैसे का अगर एक ही सिक्का होगा तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1/4 रुपए ही, 1/4 रुपए ही तो बनेंगे। इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट किया? 1/4, 25 पैसे की बात हो रही है। 25 पैसे, 25 पैसे को अगर रुपए में बदलना है तो किससे डिवाइड कर देंगे? किससे भाग कर देंगे? 100 से। यानी 25/100 रुपए हो गए। 25 पैसे यानी 25/100 रुपए। 25/100 को 0.25 लिख सकते हैं। 0.25। 50 पैसे के एक ही सिक्का होगा, एक ही आपके पास सिक्का है, तो मेरे भाई 50 पैसे हो जाएंगे। और 50 पैसे को अगर रुपए में बदलना है तो 50/100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, यानी कि 0.5 रुपए हो जाएंगे। 0.5। अब जरा कमेंट करके बताओ, 0.25 भी बता दिया, 0.5 भी बता दिया? ठीक है सर। ठीक है, तो मेरे भाई अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे सोल्व करके शाम को टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है? आज की क्लास मेरे भाई आपकी यहीं तक। आज की क्लास आपकी यहीं तक। कल हम नया चैप्टर यानी कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज वाले चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है? कल मिलता हूं मेरे भाई आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।